बहनें या बैठी और बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अगर कोई है तो मेरी बहनें हैं और अपनी बेटियां हैं। और इसलिए आप सब जानते हैं, बचपन से गांव में जो बहनों का दर्द देखा था और बेटियों की हालत देखी थी, उसी को बदलने के लिए पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। नरेंद्र सिंह जी आज मंच पर सौभाग्य से विराजमान है। बिटिया को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे और जब बेटी पैदा हो तो लखपति ही पैदा हो। इस कॉन्सेप्ट को लेकर लाडली लक्ष्मी योजना बनी। आज 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है जो लखपति हो गई। लेकिन केवल लाडली लक्ष्मी नहीं, बहनों के सशक्तिकरण का अभियान, चाहे बेटियों की शादी हो, चाहे संबल जैसी योजना हो। मैं अपने गांव जैत में देखता था कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं कर पाती और फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पर बांध के मटकी करने जाती थी। और तब मेरी आत्मा दुखती थी, रोती थी और मैं सोचता था कि भगवान वो दिन कब आएगा जब मेरी गरीब बहन को भी बेटा बेटी के जन्म के बाद आराम करने का मौका मिल जाए। और तब बनाई, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे ताकि मेरी बहन घर पर रहकर आराम कर सके। ऐसी अनेकों योजना बनी। लेकिन फिर मन में एक भाव आया कि स्त्री जाति का, बहनों का, बेटियों का, इनका भी तो इस धरती के संसाधनों पर अधिकार है। लेकिन कई बार कई बहनें छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान हो जाती है, हाथ फैलाने पड़ते, मांगना पड़ता है। और जब तब मन में आया शिवराज अगर सबके बैंक में अकाउंट खोल के और हर महीना बहनों के खाते में पैसा आ जाए तो बहनें आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगी। और तब लाडली बहना योजना बनी। और मुझे खुशी है कि लाडली बहना योजना लगातार जारी रहेगी। मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने तय किया है। लेकिन अब बहनों यही सफर रुकेगा नहीं। लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना बनाने का संकल्प है। लखपति बहना सती माता के मंदिर के प्रांगण में, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। क्यों बहनें गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए, क्यों दुख के समुद्र में डूबी रहे? उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। लखपति दीदी योजना बनाने की उन्होंने घोषणा की। 3 करोड़ बहनें लखपति बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में 15 लाख बन चुकी। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहनों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब बहनों को लखपति योजना में जोड़ा जाएगा। तो साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और सुनते हैं उनका पूरा भाषण। और इसे एक नहीं, अनेकों योजनाएं। किसान भाई जानते हैं 0% ब्याज को 18% ब्याज को कैसे 0% ब्याज में कन्वर्ट किया। नहीं तो कांग्रेस के जमाने में 18% ब्याज पर कर्जा लेता। पीएम साहब ने योजना बनाई। नरेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री थे। किसान सम्मान निधि 6,000 पीएम साहब ने देना शुरू किया तो मेरे दिल ने कहा कि काय को देर कर रहा, तू भी 6 दे देगा, 12,000 तो मिल रहा है। सिंचाई की योजनाएं हो या भांजे भांजियों, लैपटॉप देना हो, स्कूटी देना हो, मेधावी विद्यार्थी योजना हो, सीखो कमाओ योजना हो, तुम्हारे भविष्य को बनाने में भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे बहनों और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था। आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। आज से सर्वे शुरू हो रहा है। और यह प्रहलाद जी हमारे बैठे, वो कह रहे थे कि सीमा होनी चाहिए। वो 3 महीने की बात कह रहे थे, लेकिन मैंने शैलेश से बात की तो शैलेश ने कहा साहब 5-6 महीने तो लग जाते हैं, पूरे देश का मामला है। तो 6 महीने के अंदर
सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए हैं पक्के मकानों से उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना अभी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था, किसका नाम नहीं आ सकता, इसके पास तो फोन है। अब भैया फोन भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ, बिना फोन के कोई है क्या? दूसरी चीज और सुनो, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होती थी, स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ, बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के कोई है क्या? अरे जोर से बोलो ना, है क्या? अब कोई नहीं है, और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा, मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। 6 माह के अंदर सभी बहनों भाइयों को पक्का आवास प्रदान किया जाएगा। तो साथियों, सर्वे शुरू हो गया है, कृपया अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें ताकि आपको भी इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हो। धन्यवाद।